हम तो आज नौकरी में नहीं हैं, पर यदि हम नौकरी में होते, हमारी तनख्वाह 1 तारीख को नहीं मिली होती तो हमारी तकलीफ आपको होती। आपको सांसद की पेंशन मिल रही है? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वहां बैठ के ये मैं पूछने ये का कह रहा आपका हूँ अधिकार क्या, थोड़ी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यू आर लकी। I don't mind if pension is not given to me. देखिए देखिए, दुनिया डंडे से डरती है। भगवान राम ने भी जब तक धनुष नहीं उठाया तो समुद्र ने उनको रास्ता नहीं बताया। आपके कार्यकाल में कभी एक आध धनुष उठा के कोई तीर वीर चलाया कि नहीं? आपने चलवाया कि नहीं? ये बताओ आप। हमारा तो डर ही ऐसा था, तो आप इतना लिख देंगे तुमको नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन आएंगे यहाँ और वकील करेंगे, वकील का भी भला हो जाएगा। और हमारा 17 है सर, उसमें आपने नोटिस इशू कर दिया। मैं थोड़ा सा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ उसमें कुछ और चीजें स्पष्ट करना चाहता था कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, 4-6 महीने, 4-4 महीने से लगभग इनको सैलरी नहीं मिली। तो कंटेम्प्ट है, उसमें कंटेम्प्ट में आपने नोटिस इशू कर दिया। अभी हमारा जूनियर वहां खड़ा हुआ था रिक्वेस्ट करने के लिए। आप देखें 17 फाइल, थोड़ा सा बाबू साहब पहुंच पाइएगा। नहीं नहीं वकील साहब, ये बताओ, नोटिस इशू करने के अलावा विकल्प क्या है? आज पहली बार हम आपको विकल्प बता रहे हैं सर। विकल्प कंटेम्प्ट मैटर में और नोटिस इशू करने के अलावा भी विकल्प है। आर्डर देख लीजिए साहब। ये आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल का आप वर्तमान एडवोकेट जनरल ऑफिसर से, चूंकि ये सब आपके जूनियर रहे, उनको बता दो तो बड़ा मजा आ जाए। अभी अभी उनको बताते ना, वो जो है आ जाएंगे वो। अरे सरकारी वकील साहब, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? 1 मिनट सर, आप सुन लीजिए पहले कि मुझको। आपके बाद ऑफिस का ढर्रा कहीं बिगड़ ना गया हो, या आप बीइंग सीनियर टू प्रेजेंट लर्नेड एडवोकेट जनरल, आपको जिम्मेदारी है जी जी, कि मैं एडवोकेट जनरल को हमारे शिष्य भी रहे सर, तो उनको मैं। वो तो हमारे यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि वो ऑनरेबल DB1 में या दूसरी कोर्ट में जाते होंगे। नहीं नहीं, लेकिन क्यों नहीं लेकिन आएंगे? मैं तो एक दिन उनसे, मैं उनसे मजे की कहूंगा कि बात वो ये है, मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट भी आप ही की पार्टी है जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे, तो भैया ढर्रा बिगड़ क्यों गया? बिगड़ रहा है सर। थोड़ा सा उसी के लिए सुधार करना है आपके पास, इसीलिए तो आए हैं कि हाँ आप सुधार कर दीजिए। हाँ, देखिए तो सर, आप पेज बताओ। 15, काइंडली लुक एट पेज 15 सर। हाँ, पेज 15। In the meanwhile, it is directed that whatever allowances and benefits are to be provided to the petitioners being employee of universities shall continue, and there shall not be curtailment in those allowances and benefits. This is the order. That has not been. We have not been paid salary. These professors, they have not been paid salary for 4 months. Kindly look at P7, C7, my lord. P7 is at page 39. हाँ 39. University, one of the respondents is here. रजिस्ट्रार इस जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार इसमें रेस्पोंडेंट है नंबर 3। वो हाँ लिख रहे हैं लेटर, वहां का डायरेक्टर लिख रहा है लेटर टू द ICR। काइंड आई जस्ट रीड इट आउट सर, थोड़ा सा देखें आप इसको। पेज 39, कुड यू लॉर्डशिप गेट इट? पेज 39। हाँ वकील साहब, मैंने देख लिया। लेकिन ये सवाल है कि आज आपकी पार्टी को कैसे रिलीफ दिलाई जा सकती है? हम ये नहीं, रिलीफ हम दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो हाँ उनको कहा तो जाए, ये इस तरह की नोटिस जाए कि दैट यू मेक द कंप्लाई द इंटरिम ऑर्डर by this date, or otherwise you may be, court may think of summoning you here before the court and explain as to why it has not been done. This is that serious matter. किसी की तनख्वाह, हम तो आज नौकरी में नहीं है, पर यदि हम नौकरी में होते, हमारी तनख्वाह 1 तारीख को नहीं मिली होती तो हमारी तकलीफ आपको होती। आपको सांसद की पेंशन मिल रही है? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वहां बैठ के ये मैं पूछने ये का कह रहा आपका हूँ अधिकार क्या, थोड़ी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यू आर लकी। I don't mind if pension is not given to me. I don't mind it. Because I'm practicing here, I'm appearing before your lordship. But I do mind in the event if I'm not employed anywhere, if the salary is not paid on the first or second. So for 3 months they are not being paid salary, my lord. This has to be taken that seriously, my lord. That's why I'm here. I'm making this humble request. वकील साहब, मेरा ये कहना है कि जब हम कंटेम्प्ट का नोटिस करते हैं,
it implies कि prima facie court is satisfied that notice has to be issued. और जो कई लोग मैंने देखा है, कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इशू होता है और पहली पेशी पे ही वो आ जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, वो कर देते हैं। कई लोग नहीं करते हैं, तो हम वर्डिंग्स को जैसा अगर आप चाह रहे हैं हम लिख देते हैं, लेकिन अगर उनकी सेंसिटिव खाल है तो उनको फर्क पड़ेगा, मोटी खाल है तो नहीं पड़ेगा, फिर अपन उसको देखेंगे। सर सैलरी जिसके घर में अलाउंस मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा सर, वो अपने बच्चों को दे के तनख्वाह। मैं एज ए मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी में ये जानना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ऐसा क्या कभी किसी को कोई कार्रवाई होती है ऑफिसर? लेकिन देखिए, दुनिया डंडे से डरती है। भगवान राम ने भी जब तक धनुष नहीं उठाया तो समुद्र ने उनको रास्ता नहीं बताया। आपके कार्यकाल में कभी एक आध धनुष उठा के कोई तीर वीर चलाया कि नहीं? आपने चलवाया कि नहीं, ये बताओ आप। हमारा तो डर ही ऐसा था साहब कि उसके सामने वो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि नहीं आया। हम कंप्लायंस, हम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हैं, तुरंत कंप्लायंस करते हैं। आप बैठे हुए हैं आपके लिए, इसीलिए तो हम आपके सामने आए कि आपको डर तो फुफकार को लगा दीजिए। मुझे आपकी गाइडेंस और उसकी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इन द सेंस कि ये क्यों ढर्रा क्यों मिल गया। अब वो फिर अब भाई साहब आप पहले ये केस डिसाइड कर दीजिए और हमको इंटरिम डायरेक्शन इस तरह के दीजिए, फिर बाद में आउट ऑफ कोर्ट इसी पे चर्चा। देखो, इशू नोटिस है ना, एंड स्पेसिफिकली मेंशन इन द नोटिस व्हाई ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड इन एज पर ऑर्डर डेटेड 22/7/24 इन WP 18342/24। स्पेसिफिक पैरा ये पोस्ट कर देना, व्हाई दिस डायरेक्शन हैज नॉट बीन कंप्लाइड, ये उतार देना इन द मीनवाइल, है ना। एंड इट इज मेड क्लियर दैट on the before next date, if order is not complied without any valid reason, then concerned officer shall be held for guilty for contempt of court। ठीक है, इतना लिखा देते हैं। अब इतना तो अब इसको जल्दी की कोई डेट दे दीजिए, 10 दिन की डेट दे देते हैं, ये जल्दी की डेट 10 दिन की दे दीजिए। जबलपुर का ही है ना? नहीं, जबलपुर का नहीं, दिल्ली का है, ICR है, उसमें 9 करोड़ उनको भेजना है। अब ऐसा है कि देखिए, ये जो नोटिस जाएगा उनकी ओर से कोई वकील तो है नहीं, वो भाई रजिस्टर्ड पोस्ट जाएगा, तो 1 महीने की डेट तो देनी पड़ेगी, वगैरह उससे कम कैसे? आप इतना लिख देंगे तुमको नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन आएंगे यहाँ और वकील करेंगे, वकील का भी भला हो जाएगा। और ये आपका ना लर्नर सीनियर एडवोकेट है ना, असिस्टेड बाय, वो पूरा लिख देना। तो और इसमें आज है ये डेट 9 तारीख है, तो इसको लगा दो 10 फरवरी को। ठीक है, 1 महीने का सर, 15 दिन का दे दीजिए, 15 दे दीजिए। एनीवे योर लॉर्डशिप्स चॉइस। आप पीएफ विद इन 3 वर्किंग डे दिलवा दें। आप पीएफ आज दे देंगे साहब, यदि आप कहेंगे आज दे देंगे, आप 10 दिन के अंदर लगा दीजिए ना। पीएफ टुडे, लेट पीएफ बी पेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे, और 10 की बजाय 4 फरवरी को लगा दो, ये 4 फरवरी को। ठीक है, 1 वीक पहले कर दिए, 4 फरवरी को। हाँ, आपने हमको बड़े विनम्रता से सुना और हमारे ऊपर ये भी, मुझे तो आपको सुनकर खुशी होती है क्योंकि आपका भाषण वहां सीधी में भी सुना था। आपको सीधी की बातें क्यों याद करके रखते हैं? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बुरी चीज याद नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज याद करनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं सब तो ये 4 फरवरी को लिस्ट कर दो। ठीक है, ठीक है सर। निवेदन था हमारा कि माइलॉर्ड एंटायर अमाउंट तो जमा कर दिया है, तो हमारे को ये 17 केस था ना, 17, तो इसको अब अपन 4 फरवरी